अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए। ले याकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून, ताकि लोग इसके फल खाएं और इसको उनके हाथों नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। यहाँ अल्लाह ताला अपने एहसानात का ज़िक्र फरमा रहे हैं। पहले क़यामत का ज़िक्र फरमाया और बताया कि किस तरह इंसान अल्लाह के हजूर पेश किए जाएंगे, किस तरह उन्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा। फिर बताया कि किस तरह हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, फिर उसकी जो पैदावार होती हैं वो इंसान के काम आती हैं। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और हमने इसमें यानी ज़मीन में खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए, जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने अपने दूसरे एहसान को गिनवाया है, यानी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करके हम इससे इनकी खुराक के लिए सिर्फ गल्ला ही नहीं उगाते, बल्कि इनके काम दहन की लज्जत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी कसरत से पैदा करते हैं। यहाँ सिर्फ दो किस्म के फलों का जिक्र किया गया है, एक खजूर का और एक अंगूर का, और ये दोनों ही इंसान को बड़े मरगूब हैं, ख़ुसूसन अरबों के लिए। और ये दोनों ही अरबों में पैदा भी होते हैं और वो उससे अपनी खुराक भी बनाते हैं, उससे तिजारत भी करते हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम भी करते हैं। तो इसलिए सिर्फ यहाँ दो फलों का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये कसीरुल मुनाफा भी है और अरबों को मरगूब भी है। नींद इनकी पैदावार भी अरब में ज़्यादा है। फिर गले का जिक्र किया क्योंकि इसकी पैदावार भी ज़्यादा है और ख़ुराक की हैसियत से इसकी अहमियत भी मुसलमा है। जब तक इंसान रोटी या चावल वगैरह खुराक से अपना पेट नहीं भरता, उस वक़्त तक जो महज फल और फ्रूट से उसकी जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तमाम नेमतों के बावजूद फल, फ्रूट, ये जो कुछ भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये इंसान के लिए हैं, लेकिन जब तक इंसान रोटी या चावल नहीं खा लेता उस वक़्त तक इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती, फलों से इंसान का गुजारा नहीं होता। फरमाया ले याकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून, ताकि लोग इसके फल खाएं और उसको उनके हाथों नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। यानी कि ये जो अल्लाह ताला ने फल पैदा किए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसलिए पैदा किए हैं कि इंसान इसको खाएं और अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। और अल्लाह ताला ने ये फल खुद पैदा किए हैं, अपनी हिकमत और कुदरत से पैदा किए हैं, इंसान ने नहीं बनाए। इसको इस्तेमाल तो इंसान ही करते हैं, लेकिन इंसान ने पैदा नहीं किए। पैदा इसको अल्लाह ने ही किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये पैदा करके इंसान के लिए वक्फ़ कर दिए कि इंसान इसको खाए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करे और मेरा शुक्र अदा करे। ज़रूरी पैदावार में इंसान का हिस्सा है, और अगर तो इसका मतलब ये होगा कि नबातात को पैदा करना इंसान का काम नहीं,
नबातात और फलों की पैदाइश में जिस कदर अनासर सरगर्म अमल हैं वो सब के सब अल्लाह के हुक्म के तहत अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तब जाकर नबातात वजूद में आती हैं, बढ़ती फलती फूलती और इंसानों और दूसरे जानदारों का रिज़्क़ बनती है। तो इसका मतलब यह है कि अगरचे नबातात को वजूद में लाने वाले सारे अनासर अल्लाह ताला के पैदा करते हैं, ताहम इसमें कुछ ना कुछ काम इंसानों का भी होता है। मसलन इंसान बीज डालता है, हल चलाता है, ज़मीन की सराबी और फसल की निगहदाश्त करता है, लेकिन अगर वो गौर करे तो इंसान की ये इस्तेदाद भी अल्लाह ही का अतिया है। और इंसान के इतना काम करने के बाद भी नबातात तभी उग सकती हैं जब पैदावार के बड़े बड़े वसाइल इंसान की इस हकीर सी कोशिश का साथ देते हैं। लिहाजा अल्लाह का शुक्र बहरहाल वाजिब हुआ। तमाम खुर्दनी अशिया के खाने पीने की अशिया की असल ज़री पैदावार है। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है वही असल अशिया हैं, फिर इंसान इन पर मेहनत करके बाज़ दूसरी अशिया ज़रूरत तैयार कर लेता है। मसलन अल्लाह ताला ने गंदम को पैदा किया, गंदम से रोटी और उसकी किस्में, और गन्ने से गुड़, शक्कर और चीनी, और दूध से दही, मक्खन, लस्सी, बालाई और घी वगैरह। फिर इन चीज़ों के इम्तजाज से हज़ारों चीज़ें बनाता चला जाता है और कई तरह के सालाना अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, मिठाइयाँ वगैरह तैयार करता है। कई चीज़ों से अपनी पोशाक की ज़रूरियात बनाता है। ये इस्तेदाद भी इंसान को अल्लाह ने ही बख्शी है, लिहाजा हर हाल में अल्लाह का शुक्र जो है वो वाजिब है। बेशक इंसान यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन ये सारा रास्ता अल्लाह ने ही इंसान को दिखाया है। ये तरक्की के दीन अल्लाह ने ही तय कराए हैं, ये तरक्की के रास्ते अल्लाह ने ही इंसान को बताए हैं, जिस पर चलते हुए इंसान ने ये सब कुछ हासिल किया है। तो इंसान को चाहिए कि वो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने इंसान को ये तौफीक बख्शी, तो उसने अल्लाह की इन नेमतों से फ़ायदा उठाया। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान पर ये सारी नेमतें निछावर की हैं, इंसान को ये सारी नेमतें दी हैं, इंसान को इस्तेमाल करता है, तो इंसान को ये भी चाहिए कि अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए उसी की हम्दो सना पर इक्तफ़ा किया जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी को अपना बड़ा माना जाए, उसी के सामने अपने मसले मसाइल जो हैं वो रखे जाएँ। इसी से अल्लाह ताला राज़ी होगा और इसी से इंसान का काम बनेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ाइक़ को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।